सेम टाइम हम कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोगों को भी हम आपके बीच में लाने वाले हैं, जो कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं। तो आइए उसी क्रम को, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हम सुनते आ रहे हैं यूथ 30 लीडर्स, यूथ 35 लीडर्स, लेकिन आज जो सबसे पहले लीडर मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, ही इज़ यूथ 25, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, दिल्ली को बिलॉन्ग करते हैं, अभी शहर बेंगलुरु में रहते हैं और सिल्वर प्रोड्यूसर है, इन्होंने अपना सिल्वर जो मंथ है वो सितंबर में ही अचीव करा। ट्रैवल ब्लॉगर है और जितने भी ये डिजिटल चैनल्स हैं उसको बहुत बखूबी से इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और जोरदार डिजिटल तालियों के साथ आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के पहले लीडर का, जो आपके साथ अपने अनुभव शेयर करने वाले हैं। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर अंकन अनिकेत, राइट अवे फ्रॉम बेंगलुरु, दिल से डेलियाइट लेकिन अभी फिलहाल बेंगलुरु में। तो ओवर टू यू अंकन, इफ यू कैन हियर मी। Yeah, hi Sachin. Thank you so much for the opportunity and hello everyone. हाय So हाय my name अंकन। is हाय अंकन, हाउ Ankan. आर यू? एंड I'm good. थैंक यू सो वेरी मच। आपका ऑरेंज टी शर्ट और आपका ऑरेंज स्ट्रैप बहुत कॉम्बिनेशन वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। और जो पहला सवाल है, उस पहले सवाल से भी पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा, और वो है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ एंड देन माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। Sure. So hello everyone. I'm from New Delhi and I'm working in corporate sector. I think 3.7 years say I'm doing a job. And sometimes it's frustrating from Delhi to Gurgaon, Gurgaon to Delhi, the same story, traveling for 4 5 years. And then I was also using social media for my own advantages. I'm travel a lot. Like Monday to Friday, I'm in Delhi, and Saturday to Sunday, I'm in some different country or different city for traveling because I love to explore new places. एंड दैट्स आई थिंक वही एक चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, नई नई चीजें ढूंढते हो, यू गेट टू नो व्हाट दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। एंड तभी मैंने उस चीज को अपने बिजनेस में यूज करना शुरू करा, जब मुझे किसी ने बताया कि आमे बिजनेस तो मोबाइल में बैठ के कर सकते हो, आपको कहीं Yeah. जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं होती है, एक यूजर आईडी पासवर्ड है एंड यू कैन एक्चुअली एंटर। कितना 30,000 पिन कोड्स है हमारे पास इंडिया में एक्सेस। या बहुत, इससे भी ज्यादा है सर। एग्जैक्टली, तो 30,000 पिन कोड, मतलब मैं कभी साउथ नहीं गया, बट साउथ में हमेशा से आई हैव गुड रेपुटेशन इन साउथ आल्सो। वंडरफुल। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और आपने अपने पैशन को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। सो यही मेरा पहला सवाल है, क्योंकि जब मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा था तो आपने बोला कि आप डिजिटल चैनल को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और सिंस वो आपका पैशन था और उसी को आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि फोन चाहिए, पैशन चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और वही थ्री पीस जो है वो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करते हैं। तो पहला सवाल अनिकेत मेरा आपसे ये है, अंकन इनफैक्ट मेरा आपसे ये है कि जो डिजिटल चैनल आप यूज करते हो, या यूजिंग इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली कैसे हेल्प कर रहा है? छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया फॉर आवर ऑडियंस, सो दैट उसको भी वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं कि ये आपको एमवे बिजनेस बिल्ड करने में कैसे मदद कर रहा है। सो मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 10 साल से लाइव हूँ। फ्रॉम माई हम्म, स्कूल लाइफ, देन स्कूल पोस्टिंग, स्कूल के क्लास के फोटोज, कॉलेज फोटोज, एग्जाम फोटोज, मैं सब कुछ पोस्ट किया करता था। फिर उसके बाद मैं ट्रैवल करने लग गया, तो मैं वो पोस्ट करने लग गया। तब मैंने नोटिस करा कि जब भी मैं ट्रैवल करता था, लोग मेरी काफी ज्यादा फोटोज देखते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे, मैसेज भी करते थे कि क्या आप मेरे लिए कोई चीज ला सकते हैं वहां से, बिकॉज ऐसे आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हम्म, फिर क्या हुआ कि एक दिन जब मैंने देखा कि एक्चुअली ऑलमोस्ट हर चीज बंद हो रही है, हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, और इंस्टाग्राम पे ही सबसे ज्यादा मिलते थे, तो हम्म, मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स से कनेक्ट किया, स्कूल के टीचर से कनेक्ट किया, 8 इयर्स पुराने फ्रेंड से कनेक्ट किया। वहां पे जब मैंने नोटिस करना शुरू करा कि जब मैंने हेल्थ के बारे में कुछ पोस्ट किया, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों से। जब मैंने हम्म, बताया कि आप अगर अश्वगंधा खाते हो और अश्वगंधा से आपको स्ट्रेस नहीं होता है, और अगर आपको अच्छी नींद आती है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएटेड मैसेजेस भेजे। हम्म, फिर मेरे को पता चला कि ये तो हमारे पास भी है। हम्म, तो जब हम्म, मैंने उसी चीज को उनको भेजा, मैंने कहा कि ये चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू करा। इंस्टाग्राम पे मेरे काफी सारे दोस्त थे, फेसबुक पे मेरे फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स काफी सारे थे, और अब मेरे पास जैसे व्हाट्सएप स्टोरीज भी आ गया है, स्नैपचैट है, और भी काफी सारे सोशल टूल्स हैं जहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं।
और मैं जो भी करता हूँ, मैं हेल्थ के बारे में लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा बिलोंग करता हूँ, और मैं अपनी लाइफस्टाइल को अपने बिजनेस से रिलेट करता हूँ। और जो भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो वो मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट करते हैं राइट, कि राइट। अगर उनको कोई भी रिलेशन में किसी भी चीज़ में चाहिए हो। सेम चीज़ लिंक्डइन के बारे में है। लिंक्डइन को मैं अपने नेटवर्किंग और बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों को ढूँढता हूँ, जिनको घूमना पसंद है, बिज़नेस एक्सपैंड करना पसंद है, और ऐसे लोग जो मेरे साथ रह सके, जो काम कर सके, और हम लोग वो चीज़ कर सके जो हम कभी ऑफ़िस में नहीं कर पाते थे। एक अच्छा-सा लाइफ़ एनवायरनमेंट कर सके, घूम सके, और हम कहीं भी बैठे हो, चाहे कैफ़े में हो, चाहे आप घूम रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सिर्फ़ एक फ़ोन चाहिए, एक आईडी पासवर्ड चाहिए, एंड यू आर कनेक्टेड विद द एम्बे वर्ल्ड। वंडरफुल। और मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, आपने बोला कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को लोगों को दिखाना शुरू करा, बताना शुरू करा, उनके इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करना शुरू करा। आई थिंक ये मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया लाइन आपने बताई, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं हमारे जो आपके इस पॉइंट को ज़रूर सुना होगा उन्होंने, बिकॉज़ बहुत सारे बिगिनर्स को ये लगता है बिगिनर्स किसी भी एज के हो सकते हैं बाय द वे, बिगिनर्स का मतलब ये नहीं है कि ही हैज़ टू बी अ 20 ईयर ओल्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है, बिकॉज़ ये सोशल वर्ल्ड जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बिगिनर ही है, राइट? तो उनको लगता है कि शुरू कहाँ से करें और क्या चीज़ करें, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो आपका पैशन है, जो आपका लाइफ़स्टाइल है, आप उसको पोस्ट करते हैं, उन सारे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके थ्रू ये बताते हैं कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत स्मूथली इस जर्नी को बताया एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। बट एक सवाल और बिफोर आई कॉल माय नेक्स्ट पर्सन ऑन द स्टेज कि अ, आप अपने आप को ये सारा कुछ करते हुए अगले 2 से 3 साल में एमवे बिज़नेस को लेकर के कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? मैंने एमवे बिज़नेस 1 साल पहले शुरू किया, और 9 मंथ्स के अंदर मेरी टीम की हेल्प की वज़ह से मैंने सिल्वरशिप कंप्लीट की। वंडरफुल। साथ ही साथ अभी अगर मैं 2-3 इयर्स में बात करूँ, तो मेरा पहला गोल जो अभी से स्टार्ट हो चुका है, वो प्लैटिनमशिप की क्वालिफ़िकेशन है। फिर फाउंडेन वंडरफुल। प्लैटिनम के लिए जाना चाहता हूँ, हुँ, और हुँ, उसके हुँ। साथ-साथ अगर जितना जल्दी हो सके एमराल्ड के लिए मैं कोशिश करना चाहूँगा। क्योंकि जो मैंने इस वंडरफुल। बिज़नेस के बारे में समझा है कि आप जितना जल्दी बड़े पिंच की तरफ समझने की कोशिश करते हैं, और जितना आप सीखते हैं, लीडर्स के बारे में सुनते हैं, बीडब्ल्यूडब्ल्यू के ऑडियो सुनते हैं, तब आपको समझ हुँ, आता है कि एक्चुअली ये हुँ। बिज़नेस है किस बारे में। तो मैजिक वहाँ से या शुरू होता है। यप, एग्ज़ैक्टली। सो आपने बहुत अच्छे से आई थिंक बोला कि अभी 9-10 महीने हुए हैं, 1 साल अभी तक हुआ है आपको बिज़नेस में। आपने अपने जो एक्सिस्टिंग सोशल नेटवर्क था उसको यूज़ करा, उनको प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करा। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, कई बार लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने अपने लिए गोल डिसाइड करा है कि इसी साल आप अपनी प्लैटिनमशिप करना चाहते हैं और उसके साथ फाउंडर स्पिन की तरफ जाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच अंकन अपने थॉट्स रखने के लिए एंड विश यू ऑल द लक एंड थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो वेरी मच। और थैंक यू अब सो आइए मच अंकित। वक्त है, अब थैंक यू, और अब आइए वक्त है हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट को यहाँ पर बुलाने का और उनका नाम है अंकित एंड अंकिता बाबल। और हाय हाय। ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं और अंकित आई थिंक हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं और अंकिता जी भी लाइव कनेक्टेड हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और अपना जो वीडियो है उसको ऑन कर लें और ताकि हम आपके साथ ठीक उसी तरह से वार्तालाप कर पाएं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले। एब्सोल्युटली राइट, आप दोनों यस बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं, ब्राइट दिख रहे हैं और सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। वेरी मच, थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस आपको ये नए पिन अचीव करने के लिए। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दोनों थैंक यू का सर। और फिर एक दो छोटे सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। Yes sir. Sir, hi. This is Ankit Malik sir. By qualification I am a chemical engineer, but पेशे से मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता है। बट अगर मैं बताऊं तो हमेशा से ड्रीम तो यही रहा था कि अपना खुद का कोई बिजनेस हो, कोई छोटा मोटा ही सही, बट कुछ ना कुछ जिस जहाँ पे मैं ही खुद का अपना मालिक रहूं। हम्म। मतलब जहाँ मुझे कुछ का आंसर ना, किसी को आंसर ना करना पड़े, या किसी को आंसर करना पड़े तो इस तरह से कि सब कुछ मेरे को बिलोंग करे। तो हम्म। सर फिर लगभग अराउंड 1.5 इयर्स पहले मेरी शादी हुई अंकिता से, और हम्म। ये एमवे फैमिली से बहुत पहले से जुड़ी थी उससे, मतलब तो हम्म। फिर हमने साथ मिलकर ही उसको शुरू किया, और वो कैसे स्टार्ट हुआ वो आगे आपको अंकिता बताएंगी। श्योर Hello. अंकिता, हेलो अंकिता। Hello. या I'm Ankita. I've done masters from IIT Roorkee, and right now I'm working as assistant manager in Indian Oil Corporation Limited.
और Okay. मैं ये बिजनेस अराउंड 2 साल से कर रही हूँ। जैसे अभी अंकित ने आपको बताया कि 1.5 इयर्स पहले हम लोग की शादी हुई है, तो हम लोग का कॉमन इंटरेस्ट था कि हम कुछ बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और ज्यादा राइज करना चाहते हैं, इसलिए तो कॉमन इंटरेस्ट, तो उसके बाद हमने इसको और ज्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसी के कारण अभी अराउंड सितंबर में हमने सिल्वरशिप अचीव कर लिया। वंडरफुल, वंडरफुल। तो 2 साल की मेहनत रंग लाई और आपने अपना जो पहला लीडरशिप लेवल है वो आपने अचीव करा। और आई एम श्योर ये लेवल अचीव करने पे कोर प्लस ने आपको बहुत मदद करी होगी, बिकॉज Yes, 1 sir. साल पहले तक कोर प्लस नहीं था, और जब आपने ये सिल्वरशिप अपनी करी सितंबर के महीने में, उस वक्त कोर प्लस अपने पूरे रंग रूप में आ चुका था, यानी उसके अर्ली इंसेंटिव्स और लीडरशिप इंसेंटिव्स दोनों एक्टिवेट हो चुके थे। तो मैं आपसे Yes. पूछना चाहूंगा, आप दोनों से इनफैक्ट जो भी जवाब देना चाहे, कि कोर प्लस ने एक्चुअली आपको कैसे मदद करी इस सिल्वरशिप की जर्नी में, ताकि बाकी ऑडियंस भी जो सिल्वरशिप की तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो आपसे कुछ सीख ले पाए। सर, इस चीज में हमारी सीएसआई ने बहुत हेल्प की। मतलब शुरू में मतलब हम एज ए रिटेलर शिप के थ्रू, उसके बाद जो हमारे जो सीएसआई के थ्रू जो हमारी टीम बिल्ड हुई, जो हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, उसने हमारी बहुत हेल्प की। तो अराउंड फरवरी के मंथ में हमने मतलब बीएफआई अचीव कर लिया था। ओके ओके ओके। फिर हमें पता चला कि इसकी मतलब हमें इसकी रियल पिक्चर दिखा है, देखिए इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब हमारा मीन स्काई का बहुत वास्ट हो सकता है, कि मीन काइंड ऑफ स्काई इज द लिमिट है। फिर उसके बाद हमने जो काउंसलिंग ली, हमारे जो अकाउंट मैनेजर है मिस्टर गौरव नंदा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, और मीन उनकी काउंसलिंग की वजह से हमने फर्दर हम 3 लाख के साथ तो वर्किंग थे ही, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपका प्रॉफिट एनहांस हो जाएगा अगर आप 4th लाख या 5th लाख ऐड करोगे। तो उसके बाद जब हमने फरवरी के बाद जब ये चीजें शुरू की, हमने अपनी टीम को मोटिवेट किया, जो हमने फर्दर लेग साइड की, कि हमें उनको क्वालिफाई करने के लिए बताया कि कैसे होगा। हमने स्मॉल स्टेप्स, इस तरह से हमने गोल्स को अचीव किया, हमने स्मॉल गोल्स बनाए, उसके बाद हमने एक एक करके जब अपने गोल्स को अचीव किया, फिर फाइनली हमने सितंबर में मींस हमने मोटिवेट किया 3 और बंदों को हमारे साथ बीएफआई बनने के लिए, और हम खुद फाइनली मतलब सिल्वर हमने अचीव कर लिया था सर। और उसके बाद से भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे बीबीआई में आगे कंटिन्यू करते रहे और बस देखते हैं सर। राइट, वंडरफुल। और आपने जिस तरह से इसको ठाना है, तो डेफिनेटली जो एक नेक्स्ट लेवल है प्लैटिनम शिप या मे बी फाउंडर प्लैटिनम शिप, वो आप बहुत जल्द अचीव करेंगे। और अच्छी चीज क्या है कि क्योंकि आप खुद बीएफआई इंसेंटिव्स और बीबीआई इंसेंटिव ले रहे थे, इसलिए आप लोगों को गाइड कर पाए। तो मेरा जो की टेक अवे है आपके टॉक से, वो ये है कि जब तक आप खुद बीएफआई या बीबीआई अर्नर नहीं बनेंगे, जब तक आप 3 लेग या 4 टीम का स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते। और आई थिंक आपने उसका बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं ना जीवंत उदाहरण पेश करा, कि आपने वो पहले करा, उसको ट्राई करा, उसके बाद फिर आपने लोगों के साथ शेयर करा। वंडरफुल बात है, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। अब क्योंकि अंकिता जी भी हैं और अंकिता जी अपने कॉर्पोरेट करियर के साथ इसको बिल्ड कर रही हैं, तो मैं आपसे अंकिता जी स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, क्योंकि ये एक बज़वर्ड है, बज़वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन कुछ सालों से स्पेशली जब इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को ये बताना शुरू करा कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी वुमेन्स की कितनी भागीदारी हो सकती है, और स्पेशली इस तरह के बिजनेसेस में जहां पर आप घर बैठ के बहुत सारे लोगों के साथ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को शेयर करके आप वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बहुत बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अंकिता जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या ये एक थॉट है जो आपको मोटिवेट करता है, और आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या ख्याल है? मैं बिलीव करती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में इक्वालिटी आए, तो लेडीज को स्टेप अप करना होगा। मतलब अपना फ्यूचर में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए और इक्वालिटी चाहिए। फेमिनिज्म भी बहुत ज्यादा आजकल राइज कर रहा है, तो हमें अपना स्टेप अप करना होगा और हमें खुद एफर्ट्स लेने होंगे कि हम खुद राइज करने के लिए ट्राई करें। और ये हम जानते हैं कि women are very good at building relationships, और चाहे ये आप देख लीजिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप हो, या फिर मदर डॉटर रिलेशनशिप हो, एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप आई बिलीव। और नेटवर्किंग का बिजनेस है, तो आइडियल है लेडीज के लिए, क्योंकि वी हैव इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑल्सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और कोई बेसिक ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और आप घर से भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही आइडियल हो जाता है कि लेडीज अपने घर से कर सकती हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने से आप में एक कॉन्फिडेंस भी आता है और अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप फैमिली को आगे तक लेके जा सकते हो, गोल्स पूरे कर सकते हो। तो बहुत ही जरूरी है मेरे को लगता है कि लेडीज को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए, और ये बहुत ही आइडियल बिजनेस हो जाता है मेरे ख्याल से लेडीज के लिए, जो शायद पहले उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा एजुकेशन के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था उनका इतना, मतलब बजट नहीं था, तो उनके लिए बहुत ही आइडियल हो जाता है। और अदरवाइज भी इफ यू हैव सी आई एम वर्किंग, और मतलब मेरे को एजुकेशन भी प्रॉपर मिले है क्योंकि आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की, स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई बिलीव के हमें राइज करना बहुत जरूरी है। आई हैव रेड दिस बुक लीनिन, यू कैन आल्सो रीड इट, जिसमें एक फैक्ट है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ग्रेजुएट्स करते हैं यूएस में, तो रेशियो जो रहता है लेडीज का और जेंट्स का अराउंड 50-40% ऐसे ही रहता है, मतलब कि इट्स लाइक 50% लेडीज होती हैं उसमें ग्रेजुएशन के टाइम और 50% जेंट्स रहते हैं। बट जब हायर रैंक पे आप जाते हो, ये एंटरप्रेन्योर CEO लेवल पे आप देखते हैं, तो विमेन का जो है इट इज इवन लेस देन 1%। तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम खुद ही शायद इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहते बहुत सारे लेडीज के, हाँ ठीक है फैमिली को टाइम देना है या बट अगर हम रियल चेंज चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें इक्वालिटी मिले, तो क्योंकि लेडीज ही लेडीज की प्रॉब्लम समझ सकती है, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को खुद को एफर्ट्स लेने होंगे और खुद राइज करेंगे, तभी कुछ चेंज आएगा फ्यूचर में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल थॉट्स। फिर आप अपना प्लीज बात खत्म करें, जरूर जरूर प्लीज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि इसीलिए ये बहुत आइडियल बिजनेस भी हो जाता है और लेडीज को जरूरत है, मतलब अभी इट इज नीड ऑफ दिस आवर, मतलब कि हमें राइज करना बहुत जरूरी है। मतलब जेंट्स को अगर हम चाहते हैं कि हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमें खुद से भी एफर्ट्स लेने होंगे, और बहुत ही आइडियल बिजनेस है मेरे को ऐसा लगता है। और अब ये भी है कि प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, मतलब जो भी एमवे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो मोस्टली अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं या आर्टिस्टी है, या तो बहुत ही ज्यादा मतलब फीमेल रिलेटेड भी है, मतलब घर में क्या ज्यादातर लेडीज ही संभालती हैं। और तो हाँ, तो फिर वो सब चीज आइडियल हो जाता है ना लेडीज के लिए। और नेटवर्किंग भी लेडीज बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं कि हाँ किसी को भी सजेस्ट कर दे, अरे यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट ऐसे करके। Absolutely right. तो ये बहुत इजी भी हो जाता है और आइडियल है, मेरे को ऐसा लगता है। जी जी, अंकित जी कुछ कहना चाह रहे थे आई थिंक। एग्जैक्टली, मैं इनके थॉट से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी टीम्स में है भी ज्यादातर जो हमारे जो नीचे लेग्स है उसमें ज्यादातर लेडीज ही हैं। वो अंकिता ने ही कहा था कि मतलब उनको जैसे उनको अंकिता ने उनको गाइड किया था कि जैसे फ्लेक्सिबल आवर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब करनी है, इस तरह से करनी है, आपको जब जहाँ टाइम मिले उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तो इवन मैं कहूँ बाकी लेग्स चला ही मींस लेडीज रही है।